हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं नए कानून जो हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि संपूर्ण भारत में जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए हैं। तो इसमें 1 दिसंबर को दिया गया है, 1 जनवरी को दिया गया, 1 जुलाई को दिया गया है और 7 जुलाई को। तो यह कानून 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत में लागू हो गए हैं और इसमें जो अन्य इससे पहले केस हुए हैं वो पुराने कानून के अनुसार चलाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया गया है। तो भारतीय दंड संहिता IPC 1880 का स्थान। नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है। तो यह दंड संहिता CRPC 1973 का स्थान लिया, जो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ। तो यह 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो 21 दिसंबर को पारित किया गया, क्योंकि लोकसभा में 20 दिसंबर को पास हो गया था। 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किया। तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके कानून बना दिया। भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव के लिए लोकसभा में किस दिन बिल पेश किया। 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, 17 दिसंबर, 8 दिसंबर को। तो यह 12 दिसंबर को पास किया, जो 20 दिसंबर पास हो गया था। 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 12 दिसंबर 2023 को 3 कानून में बदलाव के लिए लोकसभा में पेश किया गया। 20 दिसंबर लोकसभा ने पारित कर दिया और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। 25 दिसंबर 2023 ने राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी और 24 फरवरी 2024 में केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित कर दी और 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में किस शब्द को हटा दिया गया है। पास्को, बाल शोषण, राजद्रोह, ये सभी। तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया है। देशद्रोह के मामले में IPC की धारा 124 का स्थान BNS की किस धारा ने लिया है। धारा 152, धारा 160, धारा 120, धारा 121। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 152 ने लिया है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। वहीं भारत में एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।
यह आईपीसी की धारा में परिभाषित था। आईपीसी धारा 201, 309, 377, 200। तो यह आईपीसी की धारा 309 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह आईपीसी की धारा में परिभाषित था। धारा 201, धारा 309, धारा 377, धारा 200। तो यह आईपीसी की धारा 377 में परिभाषित था। भारतीय दंड विधान आईपीसी ऐसे अपराधों जिसको बीएनएस में विलोपित कर दिया गया है। नंबर 1, राजद्रोह। 124(1) राजद्रोह को समाप्त करके बीएनएस में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 में प्रावधान किया गया है। दूसरा है आत्महत्या का प्रयास, 309 विलोपित, हटा दिया गया है। तीसरा है अप्राकृतिक कृत्य, 377 विलोपित किया गया है। चौथा है एडल्ट्री या व्यभिचारी, 497। अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो पति की शिकायत पर इस मामले में पुरुष को अल्टीमेटम कानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता है। फैक्ट 2018 में सर्वोच्च न्यायालय पे एडल्ट्री व्यभिचारी कानून को रद्द कर दिया गया था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी से जोड़ा गया है। इसका प्रावधान किस धारा में है? धारा 48, धारा 69, धारा 95, धारा 111। तो ऑप्शन बी सही है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 69 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जोड़े गए नए अपराध। तो 48 के तहत भारत में अपराध के लिए विदेश से उकसाना, 69 के तहत धोखा देकर यौन संबंध, 95 के तहत बच्चों से अपराध करवाना, 111 के तहत संगठित अपराध, 112 के तहत छोटा संगठित अपराध, 113 के तहत आतंकवादी कृत्य, 152 के तहत भारत की संप्रभुता को खतरा में डालना और 226 के तहत कानूनी शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 304 के तहत छिनौती का प्रावधान किया गया है। गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 का स्थान बीएनएस की किस धारा ने लिया है? धारा 201 ने, धारा 187 ने, धारा 208 ने, धारा 129 ने। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 187 ने लिया है। हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 का स्थान बीएनएस की किस धारा ने लिया है? 402 ने, 167 ने, धारा 101 ने। तो यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 101 ने 302 का स्थान लिया है, जो ऑप्शन सी सही है। हत्या का प्रयास करने के मामले में आईपीसी की धारा 307 का स्थान बीएनएस की किस धारा ने लिया है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 180 ने, धारा 171 ने, धारा 160 ने, धारा 107 ने। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 107 में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुष्कर्म रेप के मामले में आईपीसी की धारा 376 का स्थान बीएनएस की किस धारा ने लिया है? तो धारा 67 का 1, धारा 10 और 15, धारा 95, धारा 107, 108। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 61 लिया है, धारा आईपी 420 का स्थान। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 का स्थान बीएनएस की किस धारा ने लिया है? तो ऑप्शन 20 है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो अपराध हैं आईपीसी की धारा बीएनएस धारा में परिवर्तित हुई हैं। वो 302 का 301 में है, धोखाधड़ी 420 से 318 में है, रेप 375 से 63 में आ गया है, गैंग रेप 376 डी से 70 में आ गया है, और गैर कानूनी सभा 141 से 144 को ट्रांसफ़र करके 187 से 169 में, दंगे का 146 के धारा को परिवर्तित करके 191 कर दिया गया है, दहेज हत्या 304 बी के स्थान पर 80 कर दिया गया, हत्या का प्रयास 307 के स्थान पर 109 कर दिया गया है, मानहानि 499 के स्थान पर 356 कर दिया गया है, किडनैपिंग 359 के स्थान पर 137 कर दिया गया है, हमला 351 के स्थान पर 130 कर दिया गया है, पीछा करना 354 के डी के स्थान पर 78 कर दिया। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर निम्नलिखित में से क्या सही है? 1. एफआईआर के केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया। ठीक है। बी है 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधी के क्राइम सीन का फॉरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया। सही है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य बनाया गया है। तो तीनों सही है। इसमें क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी। जो पुलिस वाले पैसे लेकर केस को इधर उधर करते हैं या गवाही जाके कोर्ट में पलट जाता है तो दोनों के लिए फायदा होगा। इसमें गलती का कम प्रावधान होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। देश की सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028, 2027, 2030, 2029। तो 2027 तक अदालतों को कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। नए आपराधिक कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? EFIR, 0 FIR, संगीन अपराध स्थल पर डीएम का जाना अनिवार्य है। ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए सही है। EFIR का प्रावधान किया गया है और 0 FIR का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है। EFIR को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 0 FIR, लो FIR या हाई FIR? तो यह 0 FIR के नाम से जाना जाता है। EFIR का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक FIR इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन डी सही है। आपराधिक कानून के क्षेत्र में CRPC का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऑप्शन सी है। भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में IPC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीनल कोड। ऑप्शन बी सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुआ? एक जनवरी 1862 में यह लागू हुआ। भारत में दंड संहिता CRPC 1973 कब लागू किया गया था? तो यह 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। यह अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। भारतीय साक्ष्य संहिता 1972 कब लागू किया गया था? तो 1 सितंबर 1872 में यह लागू किया गया था। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 407, 358, 284। तो इसमें 358 धाराएं हैं, जो ऑप्शन बी सही है।
और इससे पहले 511 हुआ करती थी। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 531 धाराएं कुल है, बाकी कम कर दी गई हैं। इसमें खंड के रूप में परिवर्तित किया गया है, इसमें कम नहीं किया गया है। और पहले क्या था कि धाराएं सीधे थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 170 धाराएं इसमें कुल हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 111 किस अपराध परिभाषित किया गया? देशद्रोह, हत्या, संगठित अपराध या आतंकवाद? तो संगठित अपराध के लिए 111 धारा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा है? धारा 225, धारा 153, धारा 244, धारा 113। तो यह धारा 113 के तहत रखा गया है। शादीशुदा होते हुए कपट पूर्वक दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल के सजा का प्रावधान किया गया है? 7 साल, 10 साल, 16 साल या 2 साल? 7 साल सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 100 के 1, 103 का 2, 107 का 4, 105 का 2? तो 103 के 2 में यह परिभाषित किया गया है। नए आपराधिक कानून को लेकर निम्नलिखित में से क्या सही है? आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। यौन उत्पीड़न के केस के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि इसकी यही खूबसूरती है कि जैसे पहले अपराधी या दरोगा मिलकर पैसे लेकर हेर फेर कर लेते थे, तो जब रिकॉर्डिंग कोर्ट के पास होगा तो उसमें ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत में प्रथम FIR कहाँ दर्ज हुआ? तो कमला मार्केट, नई दिल्ली में प्रथम FIR दर्ज हुआ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। और इससे पहले जितने भी केस हैं वो पुराने कानून के तहत सुने जाएंगे, लेकिन जो 1 जुलाई 2024 से दर्ज हो रहे हैं वो नए कानून के तहत दर्ज होंगे।